फ्राइडे को जो मार्केट में रिकवरी हुई, जो लोग यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़े हुए होंगे उन्हें पता होगा कि फ्राइडे मार्केट खुलने से पहले ही किस तरीके से हमने अलर्ट और किस तरीके से लर्निंग हमने मार्केट में उन लोगों को यूट्यूब मेंबरशिप में दी थी। अगर आप भी उस लर्निंग को चाहते हैं तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं ऐसी ही बेहतरीन लर्निंग के लिए। और स्टॉक मार्केट की किसी भी न्यूज़ के अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप रहेंगे सबसे आगे। चलते हैं वीडियो पर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कि आप सबको मामाअर्थ का आईपीओ की एनालिसिस बहुत पसंद आई और आप सब ने कहा सर ये होती है एक सच्ची एनालिसिस जो बोल्ड तरीके से आप इतनी बातों को कहे। और वहीं पर मुझे इतना अच्छा लगा कि अब मैंने सोचा कि जब मैं किसी स्टॉक की एनालिसिस करूंगा ना तो हम वही नज़रिया रखेंगे। वही नज़रिया का सेंस क्या है कि समझो आप शार्क टैंक इंडिया देख रहे हो। अब कोई स्टार्टअप आ रहा है पैसा इन्वेस्टमेंट कराने के लिए, क्या पूछता है कि आप क्या धंधा करते हो, कैसे करते हो, यूनिक क्या है, विज़न क्या है, कहाँ तक फैलाओगे, फाइनेंशियल क्या है, ग्रोथ क्या है, वैल्यूएशन क्या है, ये सारे सवाल को पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है नहीं आप ऐसे हो, आप ऐसे कर सकते हो, नहीं आप वैसे हो, वैसे कर सकते हो, या हम आपके में पैसा नहीं लगाएंगे, या हम आपके में पैसा लगाएंगे, या आप वैल्यूएशन सही करो तब हम पैसा लगाएंगे। यही कहानी है। तो बिल्कुल उसी अंदाज पे मैंने एक स्टॉक की एनालिसिस तैयार की है। जो स्टॉक एक समय में 10,000 पे था, सबसे प्यारी चीज़ वो उसके बाद स्टॉक स्प्लिट भी हुआ। स्टॉक स्प्लिट होके वो स्टॉक नीचे में ट्रेड कर रहा था और नीचे में जब ट्रेड कर रहा था तो बहुत टाइम तक वो डेड मूवमेंट पे पड़ा था। और सिंपल सी कहानी होती है, स्टॉक डेड मूवमेंट में जब 2000-2500 के पास पड़ता है तो ट्रेडर को लगता है सबसे बेकार वाहियात शेयर है, क्योंकि उसके मन में सिर्फ यही रहता है कि वो स्टॉक लें और दौड़े। इसीलिए कभी भी कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर किसी अच्छे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख पाता है। तो आज उसी शेयर के बारे में एक बहुत बेहतरीन एनालिसिस बताएंगे जिससे आपका विजन क्लियर होगा और आज के बाद कभी भी इस तरीके से आप पोर्टफोलियो से अपने शेयर को काट नहीं पाएंगे। तो आज हम जिसकी बात करें ये है इंडिया का लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, अब कहोगे इसका क्या मतलब हो गया। तो इलेक्ट्रिक सामान यानी एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ट्यूबलाइट, सीसीटीवी, वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ें, प्रोडक्ट इन सब के अंदर आते हैं। तो इनका मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है और साथ में इन डिवाइस का रिपेयर और सर्विस प्रोवाइड करना भी इनका काम है। तो अगर कौन सी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ कमेंट में बता सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत सारी लर्निंग वीडियो बनाते रहते हैं आप सबके लिए। तो अब ये जो कंपनी है ना, दो बिजनेस मॉडल पे काम करती है। बिल्कुल शार्क टैंक इंडिया की पिच की तरह काम हो रहा है। देखिएगा, पहला है ओईएम, दूसरा है ओडीएम। ओईएम का मतलब है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। इसमें कंपनी अपने क्लाइंट के अनुसार क्लाइंट के दिए हुए डिज़ाइन पर प्रोडक्ट बनाता है। ओडीएम का मतलब है ओरिजिनल डिजाइनिंग मैन्युफैक्चर। इसमें कंपनी क्लाइंट से रिक्वायरमेंट समझकर डिजाइन से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ खुद से बनाता है। मार्केट पोजीशन की बात करें तो लार्जेस्ट एलईडी टीवी मैन्युफैक्चर। टीवी मार्केट सेगमेंट से 35% मार्केट शेयर सिर्फ इसी कंपनी के पास है। लाइटिंग सेगमेंट में ये कंपनी लार्जेस्ट ओडीएम प्लेयर है। अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखें तो 18 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। प्रोडक्शन कैपेसिटी देखें तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की कैपेसिटी है 5.5 मिलियन यूनिट पर एनम। लाइटिंग प्रोडक्ट की कैपेसिटी है 378 मिलियन यूनिट पर एनम। होम अप्लायंस प्रोडक्ट की कैपेसिटी है 2.4 मिलियन यूनिट पर एनम। मोबाइल फोन एंड ईएमएस की कैपेसिटी है 51 मिलियन यूनिट पर एनम। सीसीटीवी का प्रोडक्शन कैपेसिटी है 8.4 मिलियन यूनिट पर एनम। डीवीआर की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1.8 मिलियन यूनिट पर एनम। रेवेन्यू ब्रेकअप पे आ जाएं तो मोबाइल एंड ईएमएस से 57% रेवेन्यू, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से 29% रेवेन्यू, लाइटनिंग प्रोडक्ट से 4% का, होम अप्लायंस से 7% का, सिक्योरिटी सिस्टम से 3% का। यानी आपने देख लिया मोबाइल यानी ईएमएस से 57% है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से 29% है। ठीक है, तो यहाँ के बाद अब हम कहाँ चलने वाले हैं तो कहोगे फाइनेंशियल दिखा दो। चल रहा है ना, बिल्कुल। वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। देखिए 10 साल का फाइनेंशियल पे हम जा रहे हैं तो कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ हुआ है 32% से, प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 54% से। 5 साल का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ हुआ है 34%, प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 33%। पिछले 12 महीने में सेल ग्रोथ हुआ है 8%, प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 27%। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी का सेल और प्रॉफिट क्या हुआ, दोनों ग्रो दिख रहा है। तो हम सही है ना, हम पिच दे रहे हैं आपके सामने। डेट टू इक्विटी है 0.16, मतलब कर्ज कम है। कैश साइकिल है 1.88। इस इंडस्ट्री का एवरेज कैश साइकिल है 74, मतलब भैया जबरदस्त जल्दी तरीके से कैश आ रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग पे आ जाए तो 33.8% की होल्डिंग है। अब यहीं पर
क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि 50% से नीचे की प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा सा डाउट क्रिएट करती है। लेकिन उसी के सामने में FII के पास 15.66% की होल्डिंग है, DII के पास 27.44% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 23.11% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे FII और DII की होल्डिंग थोड़ा सा एक डर को कम कर रही है कि नहीं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ रिटेल वाले पकड़ के बैठे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, प्रोमोटर अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए FII जो स्टेक लेती है वहाँ पे चला जाता है। तो ये एक नज़रिया यहाँ पर संभालने वाला है, ठीक है। तो ओवरऑल सारे पॉइंट तो दिख रहे हैं। अब भैया आपका अगला सवाल होगा, फ्यूचर प्लान बताओ। यहाँ तक तो हम समझ गए। तो फ्यूचर प्लान है कि अपने प्रोडक्ट एक्सपेंशन के लिए कंपनी सैमसंग के साथ पार्टनरशिप कर रही है, लाइटनिंग सेगमेंट में प्रोडक्ट बढ़ा रही है, दूसरे सेगमेंट जैसे टेलीकॉम, नेटवर्किंग प्रोडक्ट, लैपटॉप, टैबलेट, वियरेबल्स, हियरेबल्स, सिक्योरिटी सर्विलांस में प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, जहाँ पे छोटा छोटा परसेंटेज था जो मैंने दिखाया था। ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए जर्मनी से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया है, US UK के क्लाइंट से डिस्कशन चल रहा है। कैपेक्स देखें तो कंपनी 331 करोड़ का कैपेक्स का प्लान है। फाइनेंशियल 2024 तक टारगेट है 3.6 मिलियन टीवी मैन्युफैक्चर करने का और 1.8 मिलियन वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चर करने का। कंपनी Xiaomi और नोकिया का मोबाइल प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाली है, ये है सबसे बिग न्यूज़। और इतना ही नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट करती है, 2024 में कहती है हम डबल के टारगेट पे बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है पिच, सही है? पैसा लगाओगे? तो इन सभी पॉइंट से क्लियर है कि डिक्सन, यस, हम बात किसकी कर रहे थे? डिक्सन टेक्नोलॉजी की। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है? ब्राइट है। तो ये सब तो ठीक हो गया, लेकिन अब आप कहोगे सब तो बता दिया, वैल्यूएशन बताओ, किस वैल्यूएशन पे पैसा लगवाना चाहते हो हमसे, बोलोगे ना? तो देखिए करंट पी है 100, इंडस्ट्री पी है 47.6। अब यही है महंगा और यही है वीडियो की शुरुआत, जहां पे जब सस्ता मिल रहा था किसी को नहीं लेना था। क्यों नहीं लेना था? अगर आप उस समय भी जाओगे ना तो कहानी यही थी मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि सब कुछ अच्छा था, सब कुछ सही था, बट सिर्फ ऑर्डर बुक नहीं आ रहे थे। तो बिजनेस, कोई बिजनेस करता है, हर दिन ऑर्डर बुक नहीं आते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। रेलवे का स्टॉक अभी चला क्योंकि अब ऑर्डर बुक आने लग गए, डिफेंस का अब चला, बट कंपनी तो मजबूत है, सब कुछ सही है। कभी ऑर्डर आता है, कभी रुकता है, ये एक प्रोसेस होता है, साइकिल होता है। PG रेशियो 2.97 है, PG रेशियो पे भी महंगा है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या हुआ? एक महंगा शेयर है, आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान देना है कि जब भी नीचे गिरे तो क्या, अगर ये मुझे अच्छा लग रहा है तो अपने पोर्टफोलियो में रख सकता हूँ। तो कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, ये एक लर्निंग है, कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं, कैसे देखते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं आपको ये अफसोस करवाना चाहता था कि अपने पोर्टफोलियो में चेक करें, जब इस तरह की अच्छी कंपनी होती है तो क्या नहीं चलने के कारण काट देते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब ये 2000 के पास चल लटका पड़ा था, इतना परेशान, इतने आर्टिकल, अब तो ख़त्म हो गया डिक्सन, अब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और पब्लिक पैसा नहीं कमा पाती, और फिर भागते घोड़े पे पैसा लगाकर फिर पैसा अटक जाता है, तो वैसे परेशान होती है। तो मेरा मेन मकसद आज की वीडियो से यही लर्निंग देना था कि आप इस बात को समझें कि अच्छी कंपनी पे दाव लगाएं। वो थोड़ा टाइम ले सकती है, बट उसमें अगर इन्वेस्टर बने रहते हैं तो आपको पैसा बनता है। अब आप इस डिक्सन को जिस भी स्टॉक से रिलेट करना चाहें आप रिलेट करें और अपने विचार को बदलें, अपने थॉट प्रोसेस को बदलें, क्योंकि हमारी कोशिश है आप सीखें तभी कमा पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अब हर एक IPO, चाहे SME का हो या मेन बोर्ड का हो, उसकी हर एक छोटी से छोटी अपडेट आपको हमारी ब्लॉग पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ने पे मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को सेव कर लीजिए, लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से हर एक IPO की सारी अपडेट हम आपके लिए लाते हैं और बहुत कुछ मिलने वाला है।